ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्त विश्वा रूपाणि विव्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। ओम शांति शांति शांति। आइए आज हम सभी लोग मिलकर के स्वामी दयानंद जन्मोत्सव और बोधोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। कल शिवरात्रि है और हम सभी उसे बोधोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा आज बोधोत्सव के उपलक्ष्य में ही उस घटना को पुनः याद करने का प्रयास करेंगे। और मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उसके लिए आइए एक भूमिका के रूप में अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनके एक विचार को हम लेकर के आगे चलते हैं। और अरस्तु के बहुत सारे विचार हमें अगर नेट पर सर्च करें तो उनके विभिन्न विषयों के ऊपर बहुत सारे विचार हमें देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलते हैं। क्रांति के संबंध में उनका एक विचार है कि क्रांतियां छोटी छोटी बातों के विषय में नहीं अपितु छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होती हैं। तो क्रांतियां छोटी छोटी बातों के विषय में नहीं अपितु छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होती हैं। और ये छोटी छोटी बातें न जाने कब किसके मन में एक आंदोलन पैदा कर देती हैं और एक नई क्रांति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो न्यूटन ने जब देखा कि सेब का जो फल है वो पेड़ से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, और इसाक न्यूटन ने जब उस घटना को देखा कि यह फल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, यह ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये एक छोटी सी घटना थी और हम सभी प्राय देखा करते हैं। लेकिन जब न्यूटन ने इस घटना को देखा तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और एक आंदोलन उत्पन्न हुआ, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। और उस प्रश्न का समाधान करते हुए उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज निकाला। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारी वैदिक जो वांग्मय है वेदों के अंदर पहले से था, लेकिन उसको खोज करके निकाला न्यूटन ने केवल उस छोटी सी घटना के कारण। अगर हम देखें जेम्स वाट ने केतली में से निकलते हुए भाप को जब देखा तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। जब वो केतली का ढक्कन उस भाप के प्रेशर से ऊपर उठ रहा था तो उसके मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ उस छोटी सी साधारण सी घटना को देख करके, और उसने उसको लेकर के एक भाप का इंजन उसने बना दिया। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं एक छोटी सी घटना, जब दो क्रौंच पक्षी बैठ करके आपस में विहार कर रहे थे और एक निषाद एक बहेलिये ने आकर के एक क्रौंच पक्षी को उसमें से अपना निशाना बनाया और मार डाला, तब वाल्मीकि के मन में एक उस छोटी सी घटना को देख करके, साधारण घटना को देख करके जो अनायास शब्द निकले, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वदी काम मोहितम, के वो एक श्लोक की रचना उन्होंने की। और उसी श्लोक, वही श्लोक जो आधार बना, उन्होंने एक युगांतकारी एक इस प्रकार का महाकाव्य रामायण की रचना की। तो एक छोटी सी घटना को देख करके वाल्मीकि के मन में एक इतना बड़ा आंदोलन उत्पन्न हुआ और वो कवि वाल्मीकि और एक बहुत बड़े जो है रचयिता रामायण के बने। इसी प्रकार से अगर हम देखें एक और घटना को, तो जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में एक राजकुमार थे और वो घूमने के लिए निकले और एक वृद्धा को उन्होंने देखा जो लाठी टेक करके चल रही थी। उस वृद्धा को देख करके उन्होंने अपने रथ को रुकवाया और अपने सारथी से कहा, छंदक यह क्या है, ये इस प्रकार से क्यों चलती है। तो सारथी ने बताया कि राजकुमार यह एक वृद्धा माता है और ये वृद्ध हो गई है, इसीलिए यह इस प्रकार से झुक करके कमर टेढ़ी करके लाठी लेकर के चलती है। तो सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ये अवस्था मेरी भी एक दिन इसी प्रकार से हो जाएगी, क्या मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। छंदक ने कहा, हाँ युवराज, आपको भी एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है और इसी प्रकार सब में सब इसी अवस्थाओं से गुजरते हैं, निश्चित ही आपको भी एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा। तो एक रेखा चित्र मानो सिद्धार्थ के मन में तैयार हो गया। देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जाएगी एक दिन मेरी यशोधरा।
क्या मिट्टी में मिल जाएगा वर्ण सुवर्ण खरा, धिक मेरे रहते ये मेरा जीवन जाए हरा। तो एक रेखा चित्र जैसे एक स्केच तैयार हो गया सिद्धार्थ के मन में कि क्या मेरी भी एक दिन यही अवस्था होगी। एक दिन पुनः जब सिद्धार्थ घूमने के लिए निकले तो उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। 4 लोग कंधे पर एक शव को लेकर के जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पुनः रथ को रुकवाया और कहा कि अपने सारथी से पूछा कि छंदक ये क्या है, ये इस प्रकार क्यों इसको ले जा रहे हैं। तो छंदक ने बताया, युवराज यह व्यक्ति मर गया है और इसको ये लोग अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं। सिद्धार्थ के मन में पुनः प्रश्न हुआ, क्या मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा, क्या मेरी भी ऐसी अवस्था होगी। तो उसने कहा, हाँ युवराज, यह तो प्रकृति का नियम है, आपको भी एक दिन अवश्य ही मरना होगा। तो सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि मुझे भी एक दिन ऐसे ही मरना पड़ेगा। तो एक मन के अंदर एक आंदोलन पैदा हो गया और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में एक आंदोलन पैदा करती हैं और एक बहुत असाधारण, देखने में ये साधारण घटना है लेकिन एक असाधारण क्रांति को जन्म देती हैं। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि टंकारा के अंदर एक 14 साल का बालक, जिसको कि मंदिर में शिव का व्रत रखा और उसने देखा एक क्षुद्र जंतु, अपावन जंतु चूहों को उस शिव की पिंडी के ऊपर उपद्रव करते हुए, तो उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या यह वही शिव है जिसकी चर्चा मुझे पिताजी ने की थी। तो उसके मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ और उसी से जो आर्य समाज रूपी एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि एक मूषक ने जगाया उग्र ऊहापोह, एक मूषक ने जगाया उग्र ऊहापोह, जन्म के संक्रांति लाया सत्य का विद्रोह। तुम जगे ऐसे कि फिर सोए नहीं पल भर, तुम जगे ऐसे कि फिर सोए नहीं पल भर, प्रात लाया जा रात भर का जागरण ऋषिवर। और वो ऋषि उस एक प्रश्न जो वहां पर उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न को लेकर के घर से निकला और सच्चे शिव की खोज के लिए निकल करके वो बालक मूल शंकर ऋषि दयानंद के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। तो यह एक छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे जीवन में असाधारण क्रांति उत्पन्न करती हैं, उसी क्रांति का जो परिणाम है वो आर्य समाज है। और आप सभी को घटना विदित है, जब मूल शंकर, जिनका जन्म महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, और टंकारा के अंदर, काठियावाड़ के अंदर उनका जन्म हुआ और एक बहुत ही औदिच्य ब्राह्मण परिवार में, जिनके पिता करशन तिवारी जी बहुत बड़े एक भूमिहार थे और उनकी बहुत सारी जमींदारी भी थी, बहुत एक समृद्ध परिवार था, उसके अंदर उनका जन्म हुआ। और शैव परिवार था, शिव की आराधना वहां पर होती थी, उन्हें भी इसी उसमें ढाला गया। और उनके पिता ने उन्हें व्रत रखने के लिए कहा कि जब वो 14 साल के हुए तो वो शिव का व्रत रखें, क्योंकि उनके परिवार में इसी प्रकार की परंपरा थी। बालक मूलशंकर, क्योंकि उनके मन में कोई इस प्रकार का विशेष भाव नहीं था, उन्होंने पहले मना किया, लेकिन पिता के बार बार समझाए जाने पर जब पिता ने उस व्रत के फल को समझाया और शिव के स्वरूप का वर्णन किया और उस व्रत से होने वाले सुख का और परिणाम का जब उन्होंने बखान किया, तो बालक मूल शंकर के अंदर ये एक भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने उस व्रत किया, क्योंकि उनकी बचपन से ही इस प्रकार की प्रवृत्ति थी कि वो किसी बात को आसानी से मानते नहीं थे। और एक बार जब किसी बात को उन्होंने समझ लिया और मान लिया तो वो उसको बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। तो बालक मूल शंकर ने वो व्रत धारण किया और आप सभी उस घटना को जानते हैं। मंदिर के अंदर ग्राम था, उसके बाहर एक बहुत बड़ा शिवालय था, जहां जाकर के सभी लोग शिव जी का व्रत रख पूजा अर्चना आराधना करते, रात्रि में जागरण करते थे। रात्रि जागरण के लिए वहां पर जो टोलियां बना बना करके उस शिवालय के अंदर सभी लोग जा रहे थे। और बालक मूलशंकर भी आज व्रत धारण करके उस शिवालय के अंदर बैठा हुआ था और आज मन के अंदर यही भावना थी कि आज मुझे उस भोले भगवान के दर्शन करने हैं।
तो बेमोल जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, आइए उसी के द्वारा आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे भी रात ओ, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे बीत रही रात ओ, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, लगी है लगन एक यही मेरे मन में, लगी है लगन एक यही मेरे मन में, भोले भगवान के करूँगा दर्शन में, भोले भगवान के करूँगा दर्शन में, बिगड़ी बनेगी मेरी बात ओ, बिगड़ी बनेगी मेरी बात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। आइए सभी प्रयास करेंगे उस घटना के साथ जुड़ने का, और उस शिवालय के अंदर जहाँ सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं और शिव जी का ध्यान लगा करके शिव का आराधन करते हुए और उस घंटे को बजाते हुए बीच बीच में वो जो एक दृश्य है उस दृश्य के साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये बालक मूल शंकर आज उस भगवान के दर्शन करने के लिए, भोले भगवान के करूंगा दर्शन में, आज मन के अंदर यही ठान करके आया है और उसने भी व्रत रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे रात्रि बीत रही है वैसे वैसे आंखों में अब नींद आने लगी है, और कहते हैं कि अखियों में नींदिया भी आने लगी अब तो, अखियों में नींदिया भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, दूर है अभी तो प्रभात ओ, दूर है अभी तो प्रभात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, अखियों में निंदिया भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, क्योंकि पहले कभी अभ्यास नहीं था इस प्रकार के व्रत रखने का, आज पहली बार उन्होंने व्रत रखा है। माँ ने बहुत मना किया कि ये बहुत बालक परिश्रम करता है, विद्या अध्ययन इत्यादि में बहुत श्रम इसका जाता है, इसलिए इससे व्रत ना कराइए, लेकिन पिता चाहते थे कि वो व्रत रखे, इसलिए उसने आज पहली बार व्रत रखा है। अखियों में निंदिया भी आने लगी अब तो, जैसे जैसे रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त हुआ, तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, आंखों में नींद आने लगी और भूख भी उसको लगने लगी, और देखता क्या है कि जो आसपास पंडे पुजारी थे वो सारे धीरे धीरे करके सोने लगे, और सोने वालों में सबसे पहले मूल शंकर के जो पिताजी थे करशन तिवारी जी, उनका नंबर सोने वालों में पहले था, वो भी सो गए, और भी पंडे पुजारी जितने भी थे
वो सारे निद्रा लाभ लेने लगे। लेकिन बालक मूल शंकर के मन में आज एक दृढ़ विश्वास है कि आज मुझे उस भोले भगवान के दर्शन जरूर करने हैं, और अगर मैं सो गया तो मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा। इसीलिए आंखों पर छींटे मार मार कर भी अपने आप को जगाए हुए हैं। पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में, पंडे और पुजारी सारे सो गए भवन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, इनको ना मिलेंगे भोलेनाथ ओ, इनको ना मिलेंगे भोलेनाथ ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। अपनी आंखों पर छींटे मारकर भी वो मूल शंकर अपने आप को जगाए हुए है, कहीं व्रत निष्फल ना हो जाए। और जो पंडे पुजारी सब सो गए, मन में ये सोच रहा है कि आज इनको भोले भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ये सो गए हैं, लेकिन मुझे तो उस भोले भगवान के आज दर्शन अवश्य ही करने हैं। लेकिन उसी समय वो एक विचित्र घटना उपस्थित हुई, जिसके आधार पर आर्य समाज का ये भव्य भवन तैयार हुआ। कुछ चूहे निकल करके बिलों में से आए, और जो शिव जी की पिंडी बनी हुई थी, जो शिवलिंग बना हुआ था, उस पर चढ़ करके उपद्रव करने लगे। जो भक्तजनों ने कुछ भेंट और भोग वहां पर रखा हुआ था, उस सब को भी वो खाने लगे, मल मूत्र इत्यादि का विसर्जन करने लगे। वो घटना जब मूल शंकर ने देखी, बिलों से निकल के कुछ चूहे राजा गए, बिलों से निकल कर कुछ चूहे राजा गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा सारा खा गए, मल मूत्र किया और चढ़ावा सारा खा गए, लक्ष्मण ये कैसा उत्पात ओ, लक्ष्मण ये कैसा उत्पात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, धीरे धीरे बीत रही रात ओ, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलते। वो घटना उस मूल शंकर ने देखी, उस 14 वर्ष के बालक ने देखी कि बिलों से निकलकर कुछ चूहे आए और वो शिव जी की पिंडी पर चढ़ करके उपद्रव कर रहे हैं। तो उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जो पिताजी ने वर्णन किया था शिव जी का, कि शिव बहुत ही प्रलयंकरकारी, बहुत डमरू बजाने वाला और तांडव करने वाला शिव है, वो ये शिव नहीं हो सकता जो अपने ऊपर से इन क्षुद्र जंतुओं को, इन अपावन चूहों को नहीं हटा सकता, जो उसका मलमूत्र भी कर रहे हैं और प्रसाद भी खा रहे हैं। अगर उनको नहीं हटा सकता तो ये कैसा शिव है। तो मन के अंदर एक जो क्रांति उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं कि ये घटनाएं कभी होती नहीं है, ये घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं, लेकिन आज एक विशेषता यही है कि एक बालक मूल शंकर जैसा एक जागृत, जो जागरूक है, वो उस घटना को देख रहा है। यह बात नहीं प्रतिमा पर यह पहला शिवलिंग प्रदूषक था, यह बात नहीं प्रतिमा पर यह पहला शिवलिंग प्रदूषक था, यह बात नहीं पहले भी किसी जन ने न लखा यह मूषक था, पर शोर की आज विशेष यही वह देख रहा गहरे तक था, वह सोच रहा शिव झूठ बना जिससे न हटा रस चूषक था। शिव दे सकता वरदान तथा अभिशाप,
महाप्रलयंकर है। जैसा पिताजी ने वर्णन किया था, शिव तो अभिशाप दे देते हैं, थोड़ी सी अगर किसी से क्रोधित हो जाएं तो वो आशुतोष भी हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। शिव दे सकता वरदान तथा अभिशाप महाप्रलयंकर है। डमरू त्रिशूल लिए फिरता, उसका अति रूप भयंकर है। जितना ममतात बखान किया इतना ममतात बखान किया, वह रंच नहीं है शंकर है। इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती, शिव रूप नहीं है कंकर है। इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती, शिव रूप नहीं है कंकर है। शिव रूप नहीं है कंकर है। ना बाबा शंकर बाबा ना बाबा ना शंकरम। इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती, शिव रूप नहीं है कंकर है। सब में तब था वह एक जगह सब में तब था वह एक जगह, जग के अपना पथ सोच लिया। जग था चलता जिस पंथ रहा, उस पंथ हटा पग मोड़ लिया। अतिरोष कने अब तात भले, यह लो शिव का व्रत तोड़ दिया। अब से शिव छोड़ शिवालय का, सच्चे शिव से मन जोड़ लिया। अब से शिव छोड़ शिवालय का, सच्चे शिव से मन जोड़ लिया। उसके मन में एक क्रांति उत्पन्न हुई, एक आंदोलन उत्पन्न हुआ कि यह वो शिव नहीं है जिसका वर्णन पिताजी ने मुझे किया था। तो उसके जब मन के अंदर वो भाव निकलते हुए चले गए तो उस व्रत का भी कोई फायदा नहीं था। उसने पिताजी से जाकर के अपने प्रश्नों को प्रस्तुत किया। पिताजी से कहा, पिताजी देखिए, क्या ये वही शिव है जिसका वर्णन आपने मुझसे किया था? पिताजी बहुत कुपित हुए। उन्होंने कहा, अरे अधम, यह शिवरात्रि के समय तू किस प्रकार की बात करता है? लेकिन बालक, मूल शंकर की जो जो जिज्ञासा थी वो ऐसे शांत होने वाली नहीं थी उस झिड़की के द्वारा। तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया, पिताजी क्या ये वही शिव है जो अपने ऊपर से इन क्षुद्र जंतुओं को नहीं हटा पा रहा है? तो पिताजी ने लगा कि समस्या गंभीर है, यह ऐसे इसको उत्तर देना आवश्यक है। तो पिता ने कहा कि यह सत्य है कि शिव प्रलयंकरकारी हैं, लेकिन कलयुग के अंदर उनके साक्षात दर्शन नहीं होते। हम केवल प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति के अंदर हम उस शिव का आराधन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से ही वो शिव प्रसन्न होते हैं। जो कैलाशवासी शिव है वो ऐसा व्रत उपासना के द्वारा प्रसन्न होते हैं। लेकिन बालक मूल शंकर के मन का जो प्रश्न था वह अभी भी अनुत्तरित था कि क्या वो ये वही शिव है और उस शिव के दर्शन कैसे होंगे। इसलिए उसने कहा, पिताजी मैं घर जाना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि जाओ, लेकिन किसी सिपाही को साथ लेते जाओ। जाकर के माता से कहा कि माँ, मैं ये व्रत आगे नहीं रख सकता। माँ ने कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तुझसे ये व्रत नहीं निभेगा, जा कुछ खा ले, लेकिन किसी को इसका पता ना चले, पिताजी जानेंगे तो कुपित होंगे। तो उसने जाकर के व्रत को तोड़ दिया। तो यह वो घटना थी जिसके आधार पर उस बालक के मन के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये वो शिव नहीं है तो सच्चा शिव कौन है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ वो मिलेगा। तो ये एक क्रांतिकारी विचार उस बालक के मन में उत्पन्न हुआ। और आप सभी जानते हैं कि उसके पश्चात उनकी छोटी बहन की जब मृत्यु हुई, जब वो 16 साल के थे, उनकी बहन विसूचिका के द्वारा जो है मृत्यु को प्राप्त हुई। बहुत प्रेम अपनी बहन से करते थे, जड़वत हो गए, उनके आंखों से आंसू नहीं आए। लेकिन मन में एक चिंता, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह मृत्यु क्या है, क्या सभी को इसी प्रकार से मर जाना पड़ेगा? और उसके बाद जब उनके चाचा जी की मृत्यु हुई तो वो ऋषि फूट फूट करके रोए। और यही जो घटनाएं उनके जीवन में उत्पन्न हुई, शिवरात्रि की घटना और मृत्यु की घटना, इन्हीं घटनाओं ने उनके जीवन के अंदर एक आंदोलन उत्पन्न किया। और वो ऋषि चल पड़ा उस सत्य को खोजने के लिए, उस सच्चे शिव को खोजने के लिए और उस मृत्यु को खोजने के लिए। उसे लगा कि जीवन असार है, इसमें प्राप्त करने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीवन से एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और यह शिवरात्रि की घटना एक क्रांतिकारी, एक आंदोलन लेकर के आई। और उस आंदोलन का नाम ही आर्य समाज है। तो ये जो आर्य समाज रूपी जो भव्य भवन
इस छोटी सी बात पर सुधार का जो एक विशाल भवन खड़ा किया गया उसी का नाम आर्य समाज है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी इस प्रकार से इसको लिखते हैं कि इस छोटी सी बात पर सुधार का जो एक विशाल भवन खड़ा किया गया उसी का नाम आर्य समाज है। तो आइए आज हम वह शिवरात्रि पर्व मना रहे हैं और ऋषि को जिस घटना से बोध हुआ, एक तरह से उसके मन में क्रांति उत्पन्न हुई, उस घटना को हम सभी मना रहे हैं ऋषि बोधोत्सव के रूप में। हम सभी भी उस बोध को प्राप्त हों। और समय क्योंकि समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए केवल एक चंद पंक्तियां कह करके मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जाऊं। कहने के लिए तो बहुत सारे भाव अभी मन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आइए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, प्रेरित इसी पर्व से होकर दयानंद घर को दे ठोकर, सच्चे शिव की खोज करूंगा यह मन में लाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, जिस शिव को सब पूज रहे थे चूहे उस पर कूद रहे थे, यह कैसा शिव अपनी ना रक्षा कर पाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, पर्व न यदि पृथ्वी पर आता मूल कभी आनंद न लाता, जिसकी अनुपम दया की वह बन दयानंद आए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, जिसने सोते हुए जगाए, जिसने रोते हुए हंसाए, जिसने गिरते हुए उठाए, पीड़ित हर्षाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यह शिवरात्रि पर्व की, ऋषि बोधोत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी उस ऋषि के ऋण को उतारने के लिए, ऋण होने के लिए प्रयास करें और उस ऋषि के मिशन को, जो उसने हमें ज्ञान प्रदान किया, जो सत्य मार्ग प्रदान किया, उसी मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के चलें। इति ओम शम।